नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो भी मेरे इस चैनल पे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप दबाना ना भूलें, उसे अवश्य दबाएं, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो अभी तक मैंने बनाए हैं उसमें मैक्सिमम रीडिंग इस प्रकार से की गई है कि आप उस रीडिंग करने की या जो पामिस्ट्री से रिलेटेड रेखाएं होती हैं उनकी जानकारी प्राप्त करके अधिक से अधिक अपना ज्ञान बढ़ा के खुद के हाथ को पढ़ने की सक्षमता प्राप्त कर सके। ये मेरे इस चैनल का वीडियो बनाने का उद्देश्य है, पहला। दूसरा, जिनका हाथ होता है उनको अपने हाथ से संबंधित रेखाओं के बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है, तो उनके प्रश्न, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ये वीडियो बनाया जाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे चैनल और मेरे वीडियो निर्मित का कारण बना है और आगे भी आपकी सेवा में इसी प्रकार से मैं वीडियो बना के प्रस्तुत होते रहूँगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस पाम की रीडिंग की। तो ये एक बच्ची का हाथ है और आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे मैंने इनकी राइट हैंड में डिजिटल मार्किंग किए हुए डिजिट्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड में नहीं लिखे हैं, लेकिन हम इनके दोनों ही हाथ को जो है रीड करेंगे और दोनों ही हाथ से हम जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहली चीज़, उंगलियाँ काफ़ी लंबी है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे कलात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इनकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, प्रोग्रेस की तरफ में होती है, आगे जाने वाली होती है। अंगूठे को देख पा रहे होंगे तो काफ़ी लंबा अंगूठा स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है और रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी ऊपर, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी ऊपर, लगभग यहाँ पे 50% पे पहुँच गया। इस प्रथम पोर के देखेंगे तो 50% की लंबाई, यानी कि एक इंटेलिजेंट लड़की का इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा चूँकि पीछे की तरफ में झुकने वाला है, गोलाकार अंगूठा है, गोलाई लिए हुए है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं लचीले स्वभाव के होते हैं, दयावान होते हैं, अपने डिसीजन को रिव्यू करके जिद को पकड़ के बैठने वाले नहीं होते। अगर आवश्यकता है, कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो अपने लिए हुए डिसीजन को रिव्यू करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में उसको देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपने डिसीजन को रिव्यू करने के बाद चेंजेस जो रिक्वायर्ड होंगे वो अवश्य तौर पे करेंगे। जिनका अंगूठा स्टिफ होता है वो ना झुकते हैं, ना ही अपने किसी भी चीज़ को रिव्यू करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका ये अंगूठा इस प्रकार से पीछे की तरफ में गया हुआ होता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे स्ट्रेट रखा हुआ है, एक्चुअली ये पीछे की तरफ में झुकने वाला अंगूठा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये दूसरों की सलाह सुनते भी हैं और दूसरों की सलाह अगर इनके फ़ायदे की है, इनके लिए आवश्यक लगता है तो उसको फॉलो भी करते हैं। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी तगड़ा और काफ़ी मजबूत फैलाव लिए हुए है। शिफ्टिंग है शनि के उंगली के सेंटर तक में, यानी कि बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। आईक्यू लेवल इंटरनल बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि के माउंट पे देखेंगे तो शनि का माउंट थोड़ा यहाँ पे राइट हैंड में कंपैरेटिवली वीक दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में काफ़ी बेहतर स्थितियों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। एवरेज लेवल का शनि का माउंट है। अगर इनको कर्म क्षेत्र में सफल होना है तो शनि की उपासना करना चाहिए, शनि के मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पे तिल का तिल, काले तिल और काली उड़द अर्पण करना चाहिए। शनिवार से ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी इनकी उम्र थोड़ी कम है, इसीलिए ये अभी ना करके 15 वर्ष की आयु के पश्चात भी ये उपाय चालू करेंगे, उससे आगे जीवन में लाभ अवश्य तौर पे होगा। सूर्य का माउंट जो है यहाँ पे इस प्रकार से बुध के माउंट में मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वही है और यहाँ पे सूर्य और बुध की जो कॉम्बिनेशन है, सफलता और प्रोफेशन, इसकी समझ और इसका कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हाथ में अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र थोड़ा फ्लैटनेस लिए हुए है। फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा रहने नहीं वाली है। अगर दबाव की परिस्थितियाँ आती हैं तो थोड़ा जल्दी ये झुकने या कंप्रोमाइज़ करने की तरफ में जा सकती है। लेफ्ट हैंड इवन लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, दोनों ही केस में मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र भी आप देखेंगे तो ये एक फ्लैटनेस नहीं है, जो अच्छी बात है।
ऐसे व्यक्ति बहुत शांत होते हैं, सौम्य होते हैं और कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपने विचार दूसरे पे थोपने का प्रयत्न नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति वेल बैलेंस्ड होते हैं, कहीं पे भी ज़रूरत से ज़्यादा किसी न प्रकार का एग्रेशन दिखेगा, ना गुस्सा दिखेगा, शांत सौम्य, एक डिसेंट पर्सनालिटी आमतौर पे ऐसे लोगों की पाई जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब जो है बात करेंगे शुक्र का माउंट। तो शुक्र का माउंट अच्छा माउंट है, फैलाव लिए हुए है और निश्चित तौर पे कुछ रेखाएं यहाँ पे है जो ओल्डर एज में जाने के बाद में चिंताएं दे सकती है। ये इनके जो चीज़ दिखाई दे रही है वो लेफ्ट हैंड में दिखाई दे रही है, लेकिन राइट हैंड में यहाँ पे किसी भी प्रकार की आड़ी रेखाएं नहीं हैं। इसका मतलब अपने बलबूते पे जीवन में अच्छे वैवाहिक सुख को, वैवाहिक जीवन को अनुभव करने वाली रहेंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि जिस प्रकार से ये पर्वत का फैलाव है और इस भाग में अत्यधिक उभार है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो शुक्र का पर्वत आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, जिसमें तो उभार नीचे की तरफ में आता है, यानी कि ये जन्म स्थान के आसपास में ही रहना और जन्म स्थान से जुड़े हुए एरिया में रह के ही अपने जीवन में अच्छे प्रोग्रेस को प्राप्त करेंगी, अच्छे वैवाहिक जीवन को प्राप्त करेंगी। लग्जूरियस लाइफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों ही हाथ में देखेंगे तो रेखाएं, श्रीमंती भरा उच्च लग्जूरियस लाइफ, निश्चित तौर पे सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन इनका रहने वाला। और दोनों ही हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे इस क्षेत्र में रेखाएं काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी बनी हुई, स्पष्ट तौर पे काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि जीवन के उच्चता को दर्शाती है। यहाँ पे आप देखेंगे, देख लीजिए, ये फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, काफ़ी रेखाएं ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। चित्र में दूर से शायद उतना अधिक दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे भी आप देखिए तो ये जो अच्छे वैवाहिक पारिवारिक जीवन को इंडिकेट करता है। और जितनी है अधिक ऊपर जाती हुई रेखाएं होती हैं, ये इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में किस प्रकार की आप लग्जूरियस लाइफ, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं में कितनी सफलता देने वाली, किस प्रकार की सफलता देने वाली और किस प्रकार से प्रोग्रेस कराने वाली। तो काफ़ी रिचुअल हैपनिंग हाथ है। लाइफ अच्छे दर्जे की, ऊंचे दर्जे की यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूरस्थ जगह से लाभ, इस प्रकार से ये जो है इनको मेरे हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों में यदि जुड़ते हैं तो उससे लाभ होगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इंप्रेशन यहाँ पे बना है। रेखाएं 1-2 साल के अंदर और भी ज़्यादा बेहतर डेवलप हो सकती है, लेकिन जो भी रेखाएं अभी है वो हमारे को हाथ में इंडिकेशन देने की क्षमताएं रखती है, किस प्रकार की संभावनाएं हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है और चीज़ें हो रही हैं। ये रेखाएं या तो विदेश से किसी जुड़े हुए स्थान से लाभ होता है या विदेश से में अपना कारोबार करने से लाभ होता है। इसीलिए मैंने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करेंगी तो इनको बेहतर जो है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। उंगलियों के मामले में देखेंगे तो लंबी उंगलियाँ हैं और गुरु की उंगली, यहाँ पे शनि की उंगली, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली, यहाँ पे शनि की उंगली, गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली, ये तीनों ही उंगलियाँ अपने आप में अच्छी लंबाई लिए हुए हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ा सुधार की आवश्यकता दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये जगह में गैप दिखाई दे रहा है। इस लेवल तक अगर इनकी उंगली यहाँ पे इस प्रकार से बड़ी होती तो मैं कहता कि कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत मजबूत और बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे उस प्रकार की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट जीवन में लाभ कराता है। अगर कम्युनिकेशन में कमियाँ रह गई तो जीवन में कभी कभी आपको फिर थोड़ा पिछड़ना भी पड़ता है। चलिए अब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या संभावनाएं देखने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे ये बचपन में इनके जन्म होने के बाद परिवार में कुछ ना कुछ अच्छी घटना, अच्छी बेहतर स्थितियाँ प्राप्त हो रही है। 10 की एज के आसपास का पीरियड कुछ यहाँ पे समस्या गई होगी और यहाँ पे अभी जो एज है इसके आगे का एज में भी लगभग 15 या 16 वर्ष की आयु, इस पीरियड में थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। यहाँ पे द्वीप की आकृति बन रही है, इसके लिए निश्चित तौर पे इनको थोड़ा समझने की ज़रूरत स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। ये फिश का साइन नहीं है, क्योंकि फिश का साइन होता है तो वो ऐसा इस प्रकार से बनता है
या इस प्रकार से यदि रेखाएं होती है तो ये फिश का साइन हम बोलते हैं, लेकिन ये फिश का साइन यहाँ पे नहीं है, ये द्वीप की आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है। और मेरे हिसाब से 18-19 के आसपास का पीरियड या 20 के आसपास का पीरियड हो सकता है, जहाँ पे कि कुछ मानसिक तनाव दबाव के कारण में कुछ तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही है जो ज़िंदगी के ऊपर में बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डाल के जीवन को कोई नुकसान या चोट पहुँचाती है। तनाव दबाव रहेगा, कैरियर की डायरेक्शन चुनने के संबंधित एजुकेशन से रिलेटेड तनाव दबाव रहेगा, लेकिन समय के साथ में आगे जाने के बाद में वो तनाव दबाव की स्थितियाँ जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये लाइफलाइन स्पैन लगभग 80 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इसको भी यहाँ पे आप जाते हैं तो ये लगभग यहाँ तक है, 80 के आसपास की एज दोनों ही हाथों में दिखाई दे रही है। और ये वाला पार्ट यहाँ तक है लाइन, एक्चुअली आप देखेंगे ये वाला पार्ट 75 प्लस के बाद का पीरियड, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये यहाँ से इधर और ये नीचे के यहाँ का पीरियड, 75 के बाद का पीरियड स्वास्थ्य में गिरावट, किसी न किसी बीमारी का इंडिकेशन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, और अब लाइफ के स्टेज वाइज देखेंगे तो लगभग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लगभग यहाँ पे तकलीफ जैसे ही समाप्त होती है 20-21 की आयु के बाद में, तो लगभग 23 के आसपास या 24 के आसपास, 23 साढ़े 23 की आयु, लगभग 27 के आसपास की आयु यहाँ पे प्रोग्रेस मिल रहा है। 30 की आयु के आसपास कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, और इसमें पैसे से संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें तो तकलीफ होने की संभावना, फाइनेंशियल अगर कोई रिस्क लेती है तो उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, इसीलिए फाइनेंशियल रिलेटेड आपको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। लगभग 37 के आसपास की एज, यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। 39 के आसपास का भी पीरियड है, यहाँ पे भी कोई ना कोई रुकावट दिखाई दे रही है। 40 का पीरियड जीवन में फिर लंबी छलांग लगवाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे जीवन में कोई ना कोई बड़ा बदलाव आता है। फिर 50 की एज, यहाँ पे प्रोग्रेस का मौका। लगभग 57 की एज, जीवन में सबसे बड़ी गोल्डन घटना लंबा पैसा दिलाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे ट्रायंगल बन जा रहा है, तो इसके मुताबिक लगभग 52 से 53 से लेके तो लगभग 57-58 का 4-5 साल का पीरियड। ट्रायंगल जब लाइफ लाइन पे बनता तो एनर्जीज आपकी बहुत तगड़ी होती है और लंबे फायदे और लंबे लाभ करवाती है। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो विदेश स्थित आपकी कोई यदि प्रॉपर्टी हो या एंसेस्टर आपका विलेज हो, सिटी हो, शहर हो, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी ओल्ड एज में जाने के बाद में भी आपको पैसे यहाँ पे दिला रही है। तो ये लाइफ लाइन इनकी लेफ्ट हैंड में कह रही है। अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे वेरीफाई करने का प्रयत्न करेंगे। कौन से हाथ में? तो वो राइट हैंड के अंदर में। राइट हैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे द्वीप का चिन्ह कोई बना नहीं है, इसीलिए जो संभावना है अगर उसको सतर्कता बरती तो तनाव दबाव के कारण में आने वाली जो तकलीफ है वो भी यहाँ पे सेटल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक संभावना प्रोग्रेस देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ छोटी लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ हल्की छोटी लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एज के स्पैन 21 के आसपास का, 25-26 के आसपास का, ये 31 या 32 के आसपास का, 37 के आसपास का। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 48 के आसपास का। ये पीरियड में प्रोग्रेस के बहुत अच्छे मौके आपको दिखाई दे रहे हैं। 51 के आसपास का। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीज़ है, ये इस प्रकार से ट्रायंगल बन जा रहा है, तो वही 52-53 से लेके लगभग 57 के आसपास का एज, 4-4.5 साल का पीरियड कम से कम मान के चलिए अच्छा प्रोग्रेस देगा। ये लाइन यहाँ पे आ रही है, तो जीवन में कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति आपके जीवन में जो भी स्थितियाँ हैं और उनको बेहतर बनाने के लिए अगर आप काम करते तो उसमें कोई ना कोई पार्टनरशिप, या जॉब करते तो जॉब में आपको कोई आपके अंडर में कोई काम करने वाला व्यक्ति रहेगा जो आपके जीवन में प्रोग्रेस देने के लिए, आपके जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाने के लिए आपके लिए कोई ना कोई फायदे की स्थितियाँ बनाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये एज का स्पैन लगभग 67-68 की एज, यहाँ पे फिर से अगेन ट्रायंगल की स्थितियाँ बन रही है। ये जिस प्रकार की लाइन यहाँ पे आ रही है
तो इंडिकेट करती है कि ये पीरियड भी आपके लिए अच्छे प्रोग्रेस देने वाला है। लगभग आप लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, वहाँ के यदि एज के स्पैंस की रेखाओं को देखेंगे तो काफ़ी कुछ मिलता हुआ, कन्फर्मेशन सा देता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बात करेंगे जीवन में लगभग जो है, यहाँ पे आप देखे होंगे तो ये 50 के आसपास की एज दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 48 या 49 टचिंग तो कह सकते हैं, 49 की एज के आसपास का पीरियड। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 50 है, तो ये भी 49 के आसपास का पीरियड जो है, 49-50 के बीच का जो पीरियड है वो 48.5 से 48.5 से लेकर 49.5 के बीच का पीरियड जीवन में सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो आपके जीवन में अमूल परिवर्तन ला के आपको अच्छे प्रोग्रेस और अच्छा पैसा दे के सक्सेस दे रहा है। अब इनके हाथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनी हैं जो इंडिकेट करती है कि जीवन में शुरुआती लगभग 30 वर्ष की आयु तक तनाव दबाव की स्थितियाँ रहने वाली है। 30 के बाद में आयु जो है आगे की रेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि अप टू 80 के आसपास तक की हम लाइफ यहाँ पे मान रहे हैं, तो वहाँ पे तनाव दबाव से रहित, तनाव दबाव सारा आपका जीरो हो जाने वाला, एक स्मूथ सेलिंग वाली लाइफ रहने वाली है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप हार्ट लाइन में देखेंगे तो हार्ट लाइन में काफ़ी जिगजैगनेस आपके दोनों ही हाथ में है, और चूँकि अभी एज कम है, हाथ में और भी चेंजेस आने की संभावना है, तो ये इंडिकेट करती है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी छोटी परेशानियां लाइफ में चलने वाली है। आपको जो ध्यान रखना है, सर्दी या कफ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको तकलीफ दे सकते हैं। जिस प्रकार की कुछ रेखाएं यहाँ पे हल्की छोटी छोटी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे कुछ रेखाएं बन रही है, दांत और मुंह से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी आपको बचपन से लेके हो सकता है चालू हो जाए। अगर बचपन में नहीं है तो भी आगे जाके आपको जो है 35 की एज के बाद का पीरियड में आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। ओल्डर एज में भी आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य में कम ज़्यादा की स्थितियाँ, क्योंकि ये चेन बन रही है। जब चेन बनती है तो ऐसे समय चेन बनना मतलब जो है स्वास्थ्य की कुछ ना कुछ बीमारियाँ चलाते रहता है। लेकिन अभी उम्र थोड़ी कम है, आगे जाके इन रेखाओं में स्टेबिलिटी आके सिंगल लाइन में भी ये कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि उदाहरण आपको दे दूँ, यहाँ पे इस प्रकार से आपकी लाइफ लाइन है, जबकि राइट हैंड में काफ़ी स्कैटर्ड है, जो कि आपके आने वाले समय में आपको स्टेबिलिटी देने वाला है। अभी एज कम है, 12-14 साल के आसपास की एज है, जो हाथ के इंडिकेशंस रीड करने के लिए हमको एक गाइडलाइन देती है, लेकिन कंफर्मेशन 15 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर मालूम चलता है। तो ये 2 साल बाद भी इनका हाथ जो है दोबारा मैं रिव्यू करना चाहूँगा और क्या चेंजेस हैं उसको समझने का प्रयत्न अवश्य तौर पर करूँगा। लेकिन अभी जो आज की डेट में इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसके मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखती है जाके कि जो बहुत बड़े तकलीफ देने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत से इस प्रकार की आकृतियाँ बन रही है, और ये मछली का फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। निश्चित तौर पे जिस एरिया में मछली का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, अब इसको हम राइट हैंड में भी है क्या उसको वेरीफाई करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है यहाँ से इस प्रकार, यहाँ पे यहाँ से ये इस प्रकार कुछ आकृति इधर में आ रही है। तो ये मछली का फॉर्मेशन यहाँ पूरा नहीं कर रही है, बट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन उसको एज्यूम कर सकते हैं। आगे और भी एक ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करते हैं। ये वाला ऑप्शन लगभग मछली की आकृति का फॉर्मेशन दे रहा है, और दोनों ही हाथों में मछली का होना ये अपने आप में कभी ना कभी मछली जो होती है जीवन में और ऊपर मुंह किए होती है, तो ये आपने जीवन में मिनिमम वंस इन ए लाइफ टाइम बड़ा बेनिफिट कराती है। और चूंकि इनके चंद्र और केतु के क्षेत्र के बीच में है, क्योंकि ये आपका चंद्र का क्षेत्र हो जाता है, ये आपका यहाँ से केतु का क्षेत्र है, ये आपका यहाँ पे देखेंगे तो ये चंद्र का क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ से ये वाला आपका केतु का क्षेत्र होता है नीचे का। तो ये केतु और चंद्र के क्षेत्र के पास में है, करीब में है, और चंद्र के क्षेत्र से है। इसीलिए मैंने कहा है कि चंद्र के क्षेत्र में बन रही है मछली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम फ़ायदे कराएगा। जहाँ पे रहती वहाँ से इनका कनेक्शन विदेश में हो
जितने ज़्यादा दूर की जगह में हो वहाँ पे ये अपना काम या अपना जॉब से रिलेटेड, जैसे आपका क्लाइंट बेस है, आप एक एक्स कंट्री में रहती हैं, वाई कंट्री जो कि आपके दूरस्थ जगह में है, वहाँ से आप यदि काम करते तो उससे लाभ होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य और गुरु ये दोनों की उंगलियाँ इस प्रकार से है जो इंडिकेट करती है निश्चित तौर पे कि हाईली एम्बिशियस रहने वाली है। सूर्य की उंगली जो है ज़्यादा बेहतर इनको आर्टिस्टिक अप्रोच देती है, सक्सेस की गारंटी भी यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे कर्म की रेखा की, यहाँ पे कर्म की रेखा की बात करेंगे तो अब यहाँ पे मैं राइट हैंड को ज़्यादा रेफर करना पसंद करूँगा। कर्म की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है। रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और मणिबंध से आती हुई रेखा उसमें यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। लेकिन ये जो है आप देखना चाहेंगे तो ये एक पूरी एक सिंगल रेखा नहीं है, ये वाली रेखा यहाँ पे, और ये यहाँ से इनकी इस पॉइंट से कर्म की रेखा चालू होती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पे ओल्डर एज में जाने के बाद में भी कंटिन्यूअल फाइनेंस का फ्लो रह रहा है। यहाँ पे पैरेलली इस प्रकार की रेखा है, ये आगे जा रही है और ये सूर्य के क्षेत्र में जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी छोटी उम्र से अपने बलबूते पे अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। छोटी उम्र 25 के आसपास की एज, यहाँ पे राउंड अप में बात करता हूँ, वहाँ से अपने जीवन में अपना नाम भी कमाएंगी, सक्सेस को भी बढ़ाएगी। 30 के आसपास की एज यहाँ पे परिवर्तन करा रही है, लाइफ में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। 30 की एज, यहाँ पे 40 की एज, इस प्रकार से जाता हुआ। और यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं ये आगे जाके 30 से लेके 50 के बीच का पीरियड और 50 से लेके आगे 60 तक का पीरियड, यानी कि 30 से लेके 60 तक का पीरियड मल्टीपल इनकम करवा रही है। यानी कि इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी इनको करके देखना चाहिए। लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट ना करें तो लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट करना है, कोई IPOs खरीदना है, किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स खरीदना है, म्यूचुअल फंड में 10 साल 20 साल 25 साल वाली टाइप की स्कीम्स में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनको वो आगे जाके डबल इनकम का भी एक प्रावधान करेंगे। चूँकि एज अभी कम है, इनके नाम पे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो कि सिक्योर आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, इस प्रकार की स्कीम्स में लगाएं। आगे जाके ये पैसा इनके लिए, परिवार के लिए बेनिफिट देने वाला यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो रेखाएं बनी हुई हैं और निश्चित तौर पे कहूँगा मैं लगभग 30 की एज के अंदर में या शादी होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे बन रही है। तो प्रॉपर्टी की निर्मित इनके अपने बलबूते पे यहाँ पे होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे, रेखाओं को हटा देता हूँ ताकि आगे की बात और आगे की लाइनें देखना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये अंगूठे का पोर काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे विभाजित है। तो लॉजिक्स में कभी कभी एक्सेसिव लॉजिक करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, इनको निश्चित तौर पे बचना चाहिए। डिटर्मिनेशन काफ़ी तगड़ा रहने वाला है निश्चित तौर पे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं वो अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना चाहिए। डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पे अपने आप में बहुत तगड़ा और स्पष्ट तौर पे काफ़ी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ का अटैचमेंट, परिवार के साथ का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। फर्टिलिटी भी लाइफ में निश्चित तौर पे अच्छी इनके हाथ में तो दिखाई दे रही है। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया था, ये रेखा इधर आ रही है, ये यहाँ पे, ये रेखा इधर पे जा रही है, ये यहाँ पे जा रही है, और ये इस प्रकार से रेखाएं बन रही है और इम्प्रेशंस यहाँ से भी जा रहे हैं निश्चित तौर पे। और ये भी कुछ रेखाएं सूर्य के माउंट की तरफ में जा रही है। ये जिस प्रकार की चीज़ें हैं 25-27 या मैक्सिमम 30 की आयु के बाद का पीरियड में सूर्य इफेक्टिव हो रहा है। मल्टी स्किल्स वाली महिला रहने वाली है और 2 या 3 लाइनें तक होना ठीक होता है। 3 से अधिक लाइनें यदि सूर्य के क्षेत्र में बनती है तो फिर मुश्किलात की स्थितियाँ बनती हैं, कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो वैसा इनके हाथ में नहीं है। 30 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतरी होने वाली है। और शनि के एरिया में भी काफ़ी रेखाएं बनी हैं जो इनको
गुरु के माउंट के ऊपर से भी यहाँ पे आते हुए ये जो रेखाएं हैं, ओल्डर एज में जाने के बाद में भी अपने इंटेलिजेंस के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे निश्चित तौर पे किसी बड़ी सफलता को, बड़ी प्राप्तियाँ करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बन रही है और ये जो आकृतियाँ यहाँ पे बनी हैं और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये कम से कम नीचे वाले पार्ट में आप देखेंगे तो एक स्टार का फॉर्मेशन भी गुरु के माउंट के ऊपर में हो रहा है, जो कि एक अच्छा सिंबल है। ये देखिए आप यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। अगर ये पार्ट को, ऊपर के पार्ट को मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, अदरवाइज़ वो कन्फ्यूजन वाली स्थितियाँ बनती है, लेकिन ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टार का फॉर्मेशन कर दे रहा है, जो यहाँ पे अच्छी लाभ की स्थितियाँ दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ रेक्टेंगल के फॉर्मेशन की संभावना बन रही है, जबकि इधर में आप देखेंगे तो रेक्टेंगल स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेक्टेंगल जब यहाँ पे बनता है, पतंग के जैसी आकृति, मछली की नहीं कहूँगा मैं, पतंग कहूँगा, पतंग के जैसी आकृति यहाँ पे जब बन रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं परिवार में अच्छा वर्चस्व रहता है। शादी के जो पद्धति होती, शादी में दूल्हा अपने मर्जी से पसंद करेंगे। लव मैरिज की संभावनाएं भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कही जा सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे इनके हिसाब से शादी होगी, परिवार में अच्छा वर्चस्व रहेगा और चीज़ों को बेहतर ढंग से ये अपने लाइफ को, परिवार को प्रोग्रेसिव सोच, प्रोग्रेसिव गाइडेंस प्रदान करने वाली महिला के तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पर रीड कर ली हैं, और अगर किसी और चीज़ की जानकारी इनको ज़रूरत रहेगी तो निश्चित तौर पे मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और कहना रह गई है कि राहु के क्षेत्र में भी यहाँ देखेंगे तो कुछ ट्रायंगल की निर्मित हो रही है। राइट हैंड में भी राहु के क्षेत्र को यदि हम वेरीफाई करने के प्रयत्न करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रायंगल हल्का बन रहा है, लाइनें और भी जा रही है और यहाँ पे ट्रायंगल ओपन है, तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है। एज बढ़ने के साथ में रेखाएं और डार्क होने की संभावना है यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगी, अच्छे धन की स्थितियों को प्राप्त करेंगी और अपने जीवन में अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को प्राप्त करेंगी। सुख सुविधाओं भरा लग्जूरियस लाइफ का एंजॉय करते हुए जीवन में प्रसिद्धि और सफलता के मार्ग पे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कहते हुए इनके आज के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।